हेलो दोस्तों, हम 2 दिन के लिए फैमिली ट्रिप पर निकल रहे हैं और ये सफर स्टार्ट होता है पैकिंग से लेकर पार्किंग तक एकदम फुल ऑन एडवेंचर के साथ। सुबह जैसे ही निकलने का टाइम आता है, सबसे पहले मॉम सबको तिलक करती हैं शुभ शुरुआत के लिए। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब नेविल, पापा और केयूर मिलकर सारे बैग्स नीचे ले जा रहे हैं। बैग्स देखकर तो लग रहा था ये सब 2 दिन के लिए नहीं, 6 दिन के टूर पर जा रहे हैं। मॉम अपना हैंडबैग एक बार फिर से चेक कर लेती हैं। फिर घर के फैन लाइट्स ऑफ करके दरवाजा लॉक होता है। इतना टाइट लॉक हुआ कि लगता है रॉ का सीक्रेट ऑफिस सील हो रहा हो। लिफ्ट फाइनली आ जाती है। मैत्री और मॉम पार्किंग में खड़ी कार की तरफ निकल पड़ती हैं। चलो! तब तक भाई, पापा और नेविल ने मिलकर पीछे वाली सीट में सारा सामान एडजस्ट कर लिया था। पापा का एक रिचुअल है, कभी भी जाने से पहले टायर चेक करना मैंडेटरी। इस बार उन्होंने देखा कि पीछे वाले टायर में हवा कम है, तो नेविल के साथ मिलकर हवा भरने लगे। जब तक हवा भर रही थी, सब लोग पार्किंग में वेट कर रहे थे। एक्सप्रेशन ऐसे जैसे ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई हो। भाई मीनवाइल कार को ऐसे क्लीन कर रहा था जैसे शादी में बारात ले जा रहा हो। और फिर सब कार में बैठ गए। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था, बिल्डिंग की टाइट पार्किंग से कार को निकालना। केयूर ड्राइव कर रहा था और 2 अंकल उसकी हेल्प कर रहे थे गाड़ी को धीरे धीरे बाहर निकालने में। और फाइनली कार निकल गई और ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट। फुल जोश, फुल वॉल्यूम और फुल फैमिली वाइब के साथ सब निकल पड़े। घाटकोपर वेस्ट हमारे घर से सुबह 8 बजे पापा की कार, जो भाई ड्राइव कर रहा था, वो निकल पड़ी आईवी फार्म की तरफ। और वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगने वाले थे, ऐसा गूगल मैप दिखा रहा था। शुरुआत में शहर का ट्रैफिक और हॉर्न की आवाज, फिर वसई क्रीक का ब्रिज व्यू, चमकता पानी, ऊपर क्लाउड का रिफ्लेक्शन। वाओ, व्हाट अ व्यू। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। प्लान था कि रास्ते में जलाराम पर नाश्ता और फ्रेश होने के लिए रुकेंगे, लेकिन ट्रैफिक और बारिश ने सबकी स्पीड तोड़ दी और सब लेट हो गए।
पापा और राजू फूफा जी की कार सबसे आगे थी, तो वही दोनों की कार होटल पर रुककर थोड़ा फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े। और जैसे ही ये लोग जलाराम से निकले, हमारे राजू फूफा जी ने तो अपनी कार रॉकेट बना दी। खानीवाड़ के बाद रोड के दोनों तरफ ट्रीज, छोटे गांव और खेतों का व्यू एकदम परफेक्ट जर्नी का हिस्सा लग रहा था। लो भाई, ये लोग तो पहुंच भी गए। फार्म पहुंचते ही शांत ग्रीन लैंडस्केप ने वेलकम किया, जैसे सिटी से सीधा नेचर के फिल्म सेट पर आ गए हो। केऊर ने सबको कार से उतरने बोला और लग गया कार को सीधा पार्क करने में। पार्किंग हो रही थी, तब तक सब लोग बाहर थोड़ा टाइम पास कर रहे थे और फिर चलो चले अंदर। चलो। ओए होए, एंट्री पर ही डीजे बज रहा था। वाह, क्या बढ़िया एंट्री की सबने। बाकी सब लोग आते तब तक सब गार्डन एरिया में बैठ गए, थोड़ा चिल, थोड़ा गॉसिप करने लगे और उनके साथ हमारे बड़े भैया का गोलू मोलू प्यारा सा बेबी, जिसके साथ सब एंजॉय कर रहे थे। अरे रुको रुको, अब मेरी बारी। मैं और मेरे हस्बैंड चिराग भी सुबह 8 बजे नासिक से निकले थे। चलो दिखाती हूँ मेरी लॉन्ग ड्राइव जर्नी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज शनिवार था, तो सफर स्टार्ट होता है श्री महाबली हनुमान जी के दर्शन से। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मुराम्बी की तरफ जाते ही शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़िया से व्यू में बदल जाती है। लोअर और अपर वैतरणा डैम, जो फ्रेश वाटर का बड़ा सोर्स है, हमारे आईवी फार्म के रूट में ही आता है। यह एक ग्रेविटी डैम है जो वैतरणा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 82 मीटर्स और लंबाई करीब 567 मीटर्स है। ये पालघर और मुंबई दोनों एरिया में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है। मॉनसून के टाइम ये दोनों जगह ग्रीनरी से भर जाती है।
खोडाड़ा पालघर के एक छोटा सा हिल स्टेशन टाइप गांव ग्रीन हिल्स और डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ। यही रास्ते में श्री भैरवनाथ मंदिर एक छोटी सी ऊंची जगह पर बना, जहाँ से नीचे पूरा वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ। ये स्पॉट रोड ट्रिप के बीच में एक परफेक्ट पीसफुल ब्रेक पॉइंट जैसा फील देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? घूमघर के पास जाते जाते रोड थोड़ा ट्विस्टी हो जाता है, जहाँ एक तरफ पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ गहरी खाई आपको नेचर का 4K व्यू देती है। परली से वाड़ा के बीच के रास्ते में छोटे जंगल पैचेस, बाम्बू के झुंड देखने मिलते हैं। बहुत सारे खूबसूरत नेचर व्यू को क्रॉस करते हुए हम वाड़ा गांव, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के घोपारगढ़ एरिया में आता है, हम वहां पहुंच गए थे। यहाँ एक लाइवली वेजिटेबल मार्केट लगी हुई थी। हर तरफ सब्जियों की रंग बिरंगी टोकरियां, लोगों की घमासान बार्गेनिंग्स। क्लॉक ने तब 11:30 बजने का सिग्नल दिया और मार्केट का हसल बसल पीछे छोड़ते हुए रोड एकदम स्मूथ हो गया। फिर क्या था, हमारी कार ने अपनी स्पीड पकड़ ली और हम फुल एक्साइटमेंट के साथ फार्म की तरफ निकल पड़े। आईवी फार्म के पास पहुंचते ही एक शांत ग्रीनरी से भरा फार्म हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स नेचर के नाम हो। हम सब निकल पड़े कार को पार्क करने। पार्किंग एरिया पर ही हमने देखा मगन दादा, पायल चाची और उनके साथ उनका नन्हा सा बेबी परमवीर और हमारे सबसे बड़े फूफा जी वेलकम के लिए बाहर खड़े थे। पार्किंग एरिया में तो अब बहुत सारी कार्स पार्क हो चुकी थी। मतलब ये था कि हमसे पहले काफी लोग आ गए थे। ये देखो, पापा की कार खड़ी है। हम अंदर गए तो देखा चाचा, चाची, दादा, दादी, बच्चा पार्टी सब हमसे पहले आ चुके थे। सब एक दूसरे को मिल रहे थे। अरे ये तो अपने कैमरामैन हैं। हाय केयूर। बहुत दिनों बाद मिलने का मोमेंट था, तो खुशी सबके चेहरों पर क्लियरली दिख रही थी। दोस्तों, ये है हमारा छोटा सा दीवानी परिवार, जिसमें सबसे पहले 7 वंडर्स यानी 7 दादाज एंड दादीज, फिर चाचा, चाची, बुआ, फूफा जी, उनके बच्चे यानी मेरे सारे भाई बहन। मेजोरिटी परिवार मुंबई में ही रहता है। सिर्फ कुछ फैमिली मेंबर्स कच्छ में, हमारा गांव है, वहीं रहते हैं। फार्म पर हम कुछ 50 से 60 लोग आए थे रक्षाबंधन एंड वीर पसली सेलिब्रेशन करने और साथ में प्लेस को एक्सप्लोर करने।
हमारे एक चाचू का फैमिली आना बाकी था। तब तक पापा देखो बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये लो, हमारे हैंडसम बॉय ने ये क्या किया। गजब बेइज्जती है। Do follow this channel. A few moments later. लो जी, आ गए चाचा चाची विथ बच्चा लोग। नमस्ते चाचू। नमस्ते नमस्ते भाई। हाय प्रारू। हाय। चलो उनको मिलते हैं। हमारी बुआ लोग ने डिसाइड किया था कि जैसे ही चाचा आएंगे उनके लिए एक सॉन्ग गाएंगे। म्यूजिक। चलो जी, सबको मिल लिया है। अब निकलते हैं प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो दोस्तों, ये है आईवी फार्म विला विथ पूल। जैसे ही विला में एंटर होते हैं, दोनों साइड गार्डन एरिया इतना बड़ा कि यहाँ वॉलीबॉल फुटबॉल सब खेल सकते हैं और लगान का पूरा क्रिकेट मैच सेट हो सकता है। फिर आता है बड़ा सा स्विमिंग पूल, साथ में बेबी पूल भी था और दोनों तरफ शेडेड सिटिंग एरियाज। बारिश हो या धूप, बैठने वाले को टेंशन नहीं। पूल के बाद डाइनिंग हॉल और किचन, जहां स्पेशल शेफ हमारी लंच की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ टोटल 12 रूम्स थे। 6 रूम्स ग्राउंड एरिया में और 6 रूम्स फर्स्ट फ्लोर पर, एकदम रॉयल जैसे। चलो आपको कुछ रूम्स दिखाती हूँ। रूम नंबर 102। यहाँ हम सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। एंड साथ में बहुत सारा धमाल मस्ती भी यही रूम में होने वाला है, तो देखना मत भूलना। भाई वीडियो ले रहा था, तब तक सबको अपने रूम्स की कीज मिल चुकी थी। चलो हमारे रूम में ले चलते हैं आपको। अरे ये बाथरूम है। ओह माय गॉड।
ये देखो हैवी ड्राइवर हमारे राजू फूफा जी अपना सामान लेकर रूम में एंटर हो चुके हैं और ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। सब लंच का इंतजार करने लगे क्योंकि सबके पेट में भूख लगी का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी थी। रोटी खा लो, ठंडी हो जाएगी। क्या बना? भिंडी। चलो बुलावा आ गया है, लंच रेडी हो गया है। अब इंतजार खत्म हुआ और हम डाइनिंग एरिया की तरफ निकल पड़े थे और ये मैत्री को भाई का बेबी गोलू मिल जाता है और वो उसको पानी में एंजॉय करवाने लगी। लेडीज सारी लाइन में लग चुकी थी। ज्यादातर फैमिलीज में लेडीज और बच्चा लोग सबसे पहले खाना खाते हैं। रीजन सिंपल है, बच्चे खेलने खेलने में पेट जल्दी खाली कर देते हैं और उनको भूख जल्दी लग जाती है, इसलिए उनकी मम्मियाँ उनको सबसे पहले खाना खिलाती है और उनके साथ वो भी खाना खा लेती हैं और फिर टर्न आता है उनके पापा, दादा, भैया, चाचू लोग का। मेन्यू देखकर तो मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि जोरों की भूख लगी थी, तो सब अपनी अपनी प्लेट लेकर फटाफट से खाना खाने लग गए। और हाँ, आज 2 अगस्त मेरी छोटी सिस्टर मैत्री का बर्थडे भी था, मतलब है। हम सब नेचर की खूबसूरती में इतना खो गए थे कि बेचारी को बर्थडे विश करना ही भूल गए। फिर सबने उसको बर्थडे विश किया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जब हम खाना खा रहे थे, पापा, चाचू, दादा और सारे भाई
बाहर सीटिंग एरिया के पास अपने खाने के टर्न का इंतजार करते हुए प्लेस का मजा ले रहे थे, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के ऋतिक, फरहान, अभय स्पेन का व्यू एंजॉय कर रहे हो। और फिर हमारे हैंडसम बॉय खुश, केयूर एंड प्रतीक चाचू ने मिलकर डीजे शुरू किया। लो जी, हमारी बुआ ने तो डांस शुरू कर दिया। और दूर नजर की तो हमारे सबसे छोटे दादी डांस करते हुए आ रहे थे। दोस्तों, जो अभी तक देखा वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली धमाल, मस्ती और मजा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। और इस बार का रक्षाबंधन कुछ ऐसा होगा जो दिल को छू लेगा और हंसी से घर गूंज उठेगा। तो बस कहीं मत जाना, जुड़े रहना हमारे चैनल मज्जानी लाइफ के साथ।